क्लास 11th, पुराने वाले किताब से 9.3 और नए वाले किताब से 8.3। अभी हम जो टॉपिक लेके बढ़े हैं उस टॉपिक का नाम है बाबू जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। सुनिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया n इक्वल टू ए आर की पावर n-1 बताए हुए। आपको r बराबर बताया था सार अनुपात होता है जहां पे a2/a1 होता है। इसमें एसएन का भी फॉर्मूला हमने बताया है। एक फॉर्मूला एन कब, जब r का मान 1 के बराबर होगा तब। यदि r का मान 1 से अधिक हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में एसएन बराबर ए आर के पावर n-1/r-1 होता है। यदि r का मान 1 से कम हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में एसएन इक्वल टू a1-r के पावर n/1-r होता है। और इसके तत्पश्चात हमने बताया था अर्थमेटिक मीन के बारे में कि सर अर्थमेटिक मीन के बारे में, जहां पे हमने बताया कि b² इक्वल टू a इंटू सी होता है। इससे कुछ रिलेटेड सवाल भी कल 6 या 5 तक बताए थे। अगली कड़ी में हम सवाल लेकर आए हुए हैं। सवाल नंबर ये आपका है 7। और क्या है 7 नंबर सवाल, पहले ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। सवाल कह रहा है 7 नंबर कि अगर स्पष्ट वीडियो में देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो किताब समक्ष रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। सवाल लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात करें। यानी हमें दिया गया है कि सर 0.15, 0.015, 0.0015 एंड डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक? 20 पदों तक। 20 पदों, ठीक, 20 पदों तक। अब यहां से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि a का मान क्या है तो 0.15, कोई दिक्कत? r का मान यदि हमें पूछा जाए कि r का मान क्या है तो a2/a1 सर आप बताए हुए हैं, जहां पर a2 का मान 0.015 है, जबकि a का मान क्या है, a1 का मान 0.15 है। बाबू मेरे पॉइंट हटाएंगे तो गुना में सर 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो गुना में 1000 हो जाएगा सर। 15 कैंसिल सर, डबल जीरो कैंसिल, यानी r का मान 1/, हो गया। कह रहा है कि 20 पदों तक हमें योगफल निकालना है और r का मान अगर हम देखें तो r का मान निश्चित तौर पे 1 से कम नजर आ रहा है। 1 से कम है कि नहीं है? 1 से तो कम है, और 1 से कम है। इसको आप अगर लिखना होगा तो 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 भी लिख सकते हैं। अब 20 पदों का योग यानी एसएन इक्वल टू a1-r के पावर n/, में 1-r। बताओ ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? लिखना होगा s 20 का मान निकालना है, a का मान क्या है तो 0.15, 1-r, r का मान क्या है बाबू 0.1 के पावर में n का मान है 20, बाई में 1-0. कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या लिख सकते हैं कि 0.15 इंटू 1-0.1 के पावर में 20, और नीचे में क्या हो जाए बाबू तो 0. ठीक, अगर यहां से पॉइंट हटा दें तो गुना में 100, यहां से पॉइंट हटा दे तो गुना में 3 जा 9, 3 5 और कटेगा 1 0 से 1 0, 5 से कटा देंगे 2, यानी लिखना होगा तो क्या बनेगा 1-0.1 के पावर 20, और बाई में कितना हो जाएगा बाबू 3 दूनी का 6। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। इसी तरह से आपका सवाल नंबर 8, 9, 10 है, तो 8, 9, 10 आप स्वयं बनाइएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दिया गया है, निकालना है। हम 11 नंबर सवाल से बता रहे हैं, ठीक है ना। आज जितना छोड़ रहे हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम दोबारा इसको बता देंगे। देखो 11 नंबर सवाल कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, मान ज्ञात करना है। सुनो क्या, देखो सिग्मा k बराबर 1 से लेकर 11 तक और 2+3 के पावर k, इतना दिया गया, इतना दिया गया।
कह रहा है ना कि इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। बताइए इसका मान हम कैसे निकालेंगे, पता है? कैसे निकालेंगे मान? नहीं निकल पाएगा। देखो सिग्मा का काम क्या होता है ये पता है आपको? सिग्मा का काम क्या है? बोलबे नहीं करेगा सब। सिग्मा का काम क्या पता है? कि सर के का मान 1 से लेकर 11 तक जाना है। के का मान 1 से लेकर कहां तक जाना है? 11 तक। यानी इस बात को अगर कैसे लिखना होगा तो 2 + 3 के पावर 1, ध्यान देना, प्लस 2 + 3 के पावर 2 प्लस 2 + 3 के पावर 3 प्लस 2 + 3 के पावर 4, इसी तरह से बढ़ते हुए कहां तक? तो 2 + 3 के पावर 11। ये ध्यान में रखना, ठीक ना? गेट अच्छा सटा दी तो लाइट आ रहा है। देखो ये हो गया। अब बात को समझिए, रहने दीजिए, अब सटा दीजिए सर। देखिए अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, सुनिए बस रहने दिए, हो गया। देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। क्या मान लो अगर आपके पास सिग्मा हो, ठीक, आर का मान 1 से लेकर 5 तक है और मान लो हम दे दिए आर, तो इसका मतलब क्या है कि आर के जगह पे 1 रखते हुए 5 तक जाना है। यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, ठीक है ना? सिग्मा का काम समझिएगा। सिग्मा हो गया। मान लीजिए आर बराबर हम 6 से लेकर 10 तक जाते हैं और यहां पे दिया आर का स्क्वायर। रुको जिससे पूछा, बोलिए तो, आप ही बोलिए तो क्या लिखिएगा? बोलिए फिर से। 6 + 7 प्लस, सही है जी? बोलिए सही है? सही है? हाँ, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। केवल आप आर के जगह पे 6 से लेकर और कहां तक जाइएगा? 10 तक। वैसा ही सवाल दिया था के का मान 1 से लेकर 11 तक, यानी के के जगह पे एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, इसी तरह से बढ़ते हुए कहां तक जाना है? 11 तक। बैठ जाए। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो हम क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान देखो। अगर इसमें हम 2 कै गो रहा होगा, ये बात बताएंगे, आप बताइए तो बाबू, इसमें 2 कै गो रहा होगा? 2 कै गो होगा? 11 गो। तो क्या हम 2 × 11 लिखे तो गलत होगा? अगर 4 गो रहता तो 4 गो जोड़ते तो 8 होता, 5 गो रहता तो 5 × 2 लिख देते, 6 गो रहता तो 6 × 2 लिख देते, तो टोटल 11 गो 2 है तो 2 × 11 लिखते हैं। कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है ना? बैठ जाओ। प्लस में 3 के पावर 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 3 का 4 एंड डॉट डॉट प्लस 3 के पावर। कोई दिक्कत? यहां से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका एक जीपी फॉर्म बन गया है कि नहीं है? ये डिवाइड ये करोगे 3 आएगा, ये डिवाइड ये करोगे 3 ही आएगा। यहां से अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ ए का मान क्या है तो 3, आर का मान क्या है? तुम कहेगा 3 का स्क्वायर बाई सर 3, यानी 9/3, कटा दीजिएगा सर 3। आर का मान 1 से अधिक है, आर का मान 1 से अधिक है तो सम ऑफ n टर्म ए आर के पावर n -1 और बाई में आर माइनस हो जाओ। अब ध्यान दो, 11 दूनी का 22 प्लस फॉर्मूला लगाएंगे ए का मान 3, आर के पावर n यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा? 11 -1 और बाई में 3 -1, यानी 22 प्लस 3 × 3 के पावर 11 -1 और बाई में 2। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, आ रहा है समझ में? चल अगला सवाल क्या है इसका ध्यान दिया, ये सवाल है। और सवाल अगर पढ़ा जाए, पहले क्या सवाल है रुकिए, संदेह खड़ा हुई तो पढ़िए क्या सवाल है। हाँ बोलो। सुनो, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, यानी 3 पद हम मान लेते बाबू A1 A2 A3, 3 गो पद मान ली, और A1 को हम A कहेंगे, A2 को AR कहेंगे और A3 को हम AR स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, और ऐसा 3 पद मानिए ताकि आसानी से हल हो जाए। तो हम सब में R से डिवाइड कर दें तो AR
ए और ए आर हो जाएगा तो कोई दिक्कत? बोलिए, यही 3 गो पद मान लेते हैं, 3 गो पद, 3 पदों का योगफल इतना है, मतलब ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 39/10। हाँ आगे बढ़िए। उनका गुणनफल यानी ए बाई आर गुना ए आर इक्वल टू 1। तो सारे तथा पद ज्ञात करें, यानी आर का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखो ऐसा क्यों किया पता चला तुमको? ताकि सर ये इस टर्म है, ताकि आर और आर कट जाएगा, ए क्यू बराबर कितना हो गया 1, यानी ए बराबर भी 1। देखो आसानी से निकल गया कि नहीं? और तुम ये टर्म लेके चलते ना तो दिक्कत हो जाता, ए प्लस ए आर इसका गुना भागा ज्यादा करना पड़ता, और हम तनी सा परिवर्तन दिमाग लगा दिए तो देखो ए का मान स्पष्ट आ गया, तुरंत आ गया ए का मान। अब 3 पदों का योगफल दिया गया है, क्या दिया गया बाबू? ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 39/10। ए का मान 1 है, ये तो बात पता चल गया। तो 1 बाई आर प्लस 1 इंटू आर इक्वल टू 39/10। एलसीएम लिया आर, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39R हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करके आर का मान निकाल लेंगे, 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 माइनस 39 आर इक्वल टू हो जाएगा। बोलो चलिए, 10 आर स्क्वायर माइनस 29 आर प्लस 10 इक्वल टू 0। समझ में आ गया हो? प्लस 10 आर माइनस 39 आर जोड़ेंगे तो माइनस 29 आर बच जाइए। देखिए अब लिखना होगा तो 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर, 25 4 29, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, 25 चौके 100 होता ही है, प्लस 10 इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले ले बताओ? कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले बाबू? 5R कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 2R माइनस 5, 50 25 हो जाएगा। इसमें से माइनस 2R कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 2R और माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां से हम अच्छा सॉरी 2 केवल होगा, R नहीं, केवल कॉमन क्या होगा तब ना, 2 2 जगह 4 और 5 2 जगह 10। देखो 2R माइनस 5 और 5R माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या बनेगा 2R माइनस 5 इक्वल टू 0, 5R माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2R इक्वल टू 5, R इक्वल टू 5/2। यहां पे क्या बनेगा 5R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 2/, हो गया R का। पद भी ज्ञात करना थे, पद क्या क्या माने थे बताओ? A बाई आर, ए और क्या माने थे ए आर। ए का तो मान 1 है तुमको पता है, आर का मान 5/2। देखो ए का मान 1 है, 1/5/2, ए का मान 1 और ए का मान 1 इंटू 5/2 लिखना होगा, तो 2/5 1 और 5/2 यही टर्म होगा, ठीक है ना। इनको अगर जोड़िएगा तो 39/10 आएगा और गुना कर दे तो 1 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? आएगा आप अपने से बना लीजिए, आर का मान दे दिए हैं 2/5 1 और 5/2 आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, बोलो। चलिए अगला सवाल यह है, सुनिए सवाल नंबर 13। देखो क्या है सवाल, रुकिए चलिए बाबू आप खड़ा हुए तो पढ़िए सवाल क्या है। गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी दिया गया है, क्या दिया गया 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब डॉट डॉट कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। एसएन 120 दिया गया है, ठीक। एन का मान पूछा जा रहा है, सुनो। ए का मान बताओ क्या है 3, आर का मान 3 ही होगा, डायरेक्ट लिख दे समझ में आ जाएगा ना। 3 का स्क्वायर 9/3 यानी 3। आर का मान 1 से अधिक है तो एसएन इक्वल टू ए आर के पावर n -1 बाई आर माइनस।
एसएन क्या दिया गया है 120, ए कितना है 3, आर कितना है 3 के पावर n -1, n तो निकालना है बाई 3 माइनस 3 से कटा देंगे कितना मन में 3 चौके बार, यानी 40 इजकल टू 3 के पावर n -1 बाई 2, इधर गुना में हो जाएगा 80 इजकल टू 3 के पावर n -1 लेके इधर आ गए तो 80 + 1 इजकल टू 3 के पावर n, यानी 3 के पावर n इजकल टू 81, 3 के पावर n इजकल टू 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मान 81 होता है, तो बेस बराबर है तो पावर बराबर n बराबर 4। इसके 4 टर्म को लेकर अगर आप जोड़ दीजिएगा तो निश्चित तौर पे 120 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहा है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए और तब इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। सुनिए जिससे पूछेंगे, चलिए आप खड़ा हुई तो बाबू पढ़िए सवाल क्या है। देखो फिर वही बात आ गया, प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है और अगले 3 पदों, अच्छा वैसा नहीं है, अगले 3 पदों का योग 128 है। देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल यानी a1 + a2 + a3 इजकल टू 16 है, ठीक। आगे क्या है पढ़ो। अगले 3 पदों का योग 128। हाँ तो कैसे लिखेंगे, अगले 3 पद क्या क्या होगा, हाँ अगले 3 पद यानी a4 + a5 + a6 इजकल टू 128। तो कह रहे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद सार अनुपात और n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी a का मान पूछ दिया, r का मान पूछ दिया और सम ऑफ n टर्म पूछ दिया, यही ना सवाल है जी, ठीक है। देखो a1 को हम क्या कहते हैं बताओ, a1 को a, a2 को ar, a3 को ar स्क्वायर इजकल टू 16, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। A4 को बैठ जाइए आप, A4 को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, A4 को क्या कहेंगे AR3, A5 को A प्लस A6 को AR के पावर 5 इजकल टू 128, ये हो गया इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब सवाल कह रहा है क्या ना कि इसको सॉल्व करके A का मान R का मान निकाल देना, तो आपको बताए थे क्या इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 कर दो। इक्वेशन 2 कितना है AR³ प्लस AR के पावर 4 प्लस AR के पावर 5 इजकल टू कितना बाबू 128, और डिवाइड करना है इक्वेशन 1 तो A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर और डिवाइड में 16, ठीक। कोई दिक्कत, 16 से कट जाएगा क्या 128, 16 मतलब 48 64 16 50 16 96 16 8 है 8 बार। इधर में ध्यान दो, AR³ हम कॉमन ले लेते हैं, AR³ कॉमन ले लिए, क्या बचेगा बताओ 1 प्लस A कॉमन हो गया है R प्लस A कॉमन हो गया R³ यानी R का स्क्वायर, नीचे में A कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर इजकल टू 8, A और A कैंसिल, 1 प्लस R स्क्वायर कैंसिल, R³ बराबर 8, तो इसको लिख सकते हैं क्या R³ बराबर 2 के पावर 3, 8 ही होता है। जब पावर बराबर है तो बेस के बराबर हो जाता है, तो R बराबर, R का मान आ गया ना। अब R का मान 1 में रखिएगा तो A पता चल जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 A प्लस AR स्क्वायर इजकल टू 16, R की जगह पर 2 रखिए, A प्लस A इंटू 2 प्लस A इंटू 2 का स्क्वायर इजकल टू 16, कितना हो जाए बताओ A प्लस 2A प्लस 4A इजकल टू 16, क्या लिखेंगे बाबू 4 2 6 1 7A इजकल टू 16, A बराबर 16 बाई, A का मान आ गया ना, A भी आ गया R भी आ गया। n पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, तो R का मान 1 से अधिक है तो Sn इजकल टू A R के पावर n -1 बाई R -1, A का मान क्या आया है बताओ 16 बाई 7, R का मान क्या आया था 2 के पावर n -1, अब बाई में R -1 2 -1,
यानी आंसर बनेगा 16/7 2 के पावर n-1। कोई दिक्कत है? n पदों का निकालना था, अगर रहता 2 तो n के जगह पे 2 रखते, 5 रहता तो 5 रखते, लेकिन सवाल कर रहा है n पदों का योगफल, तो n पदों का। कहीं अगर दिक्कत है इसमें तो बोलो, बोल में नहीं करेगा सब, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना। चलिए अगला सवाल ये दिया गया है, सवाल नंबर 15 क्या है सुनिए, ये तो ऐसा ही निकल जाएगा। सुनिए, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का, सुनिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 729, सातवां पद 64 है, तो सातवां पद बताइए क्या, बताइए कैसे निकालोगे? सिंपल है सर, A7 को AR के पावर 6 लिख सकते हैं n के फॉर्मूला से, और इक्वल टू हो गया 64, a का मान 729, r के पावर 6 इक्वल टू 64, r के पावर 6 इक्वल टू 64/729, r के पावर 6 इक्वल टू 2 4 8 16 32 64, यानी 2/3 के पावर 6 कर दो। 2 के पावर 6 का मान होता है 64 और 3 के पावर 6 का मान होता है 729। देख लो 3 9 27 81 243 729, ठीक है। तो बाबू जब पावर पावर बराबर हो गया तो बेस बेस बराबर हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा 2/3, r आ गया, ये पता चल गया। S7 निकल नहीं जाएगा जी। S7 इक्वल टू, बताओ कौन सा फॉर्मूला लेंगे, 1 से कम है तो a 1 माइनस r के पावर n बाई 1 माइनस r, r का मान क्या है 1 से कम है। अब निकाल लीजिए Sn का, ये फॉर्मूला है Sn का। S7 a का मान 729, 1 माइनस r 2/3 के पावर n यानी 7, और बाई में 1 माइनस 2/3, ध्यान दीजिएगा 729 1 माइनस 2 के पावर 7 का मान 2 4 8 16 32 64 128, कितना हो जाएगा 128। 3 के पावर 7 का मान 3 9 27 81 243 729 2187, 2187, और बाई में एलसीएम लेंगे 3 3 माइनस हो जाएगा, यानी अब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मिला 729 इंटू 2187 2187 माइनस 128, और बाई में कितना है 3 में से 2 जाएगा 1/3, पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा, 3 गुना 729 इंटू घटाओ 17 में से 8 जाएगा 9, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, इतना। अब बाई में कितना बाबू 2187, 729 2187 कैंसिल, आंसर क्या बनेगा बाबू तो 20 59, मिला लीजिए आंसर, तो मिला लीजिए, तो आंसर मिला लीजिए। सही है, 15 नंबर है ना। बढ़े आगे, चलिए ये आपका 16 नंबर है, नया वाला किताब से 16 नंबर है, लेकिन पुराने वाले किताब से नहीं। सही है, सही है, सॉरी। देखिए 16 नंबर कह रहा है क्या, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसके प्रथम 2 पदों का योग इतना है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। बताओ बन जाएगा क्या? एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल यानी a1 प्लस a2 इक्वल टू -4 है, तथा पांचवा पद जो है, पांचवा पद यानी a5, पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है, तृतीय पद का 4 गुना है। कोई दिक्कत? तृतीय पद का 4, a1 को a कहते हैं, a2 को ar कहते हैं, इक्वल टू -4, ar के पावर 4 इक्वल टू 4 ar स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत? बाबू मेरे a और a कैंसिल, r स्क्वायर से 2 गो कैंसिल, r स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बराबर r का मान आ गया 2। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें। चलो a प्लस a इंटू 2 इक्वल टू -4, यानी कितना हो जाए बताओ, 2 1 3 है, डायरेक्ट लिख दें, 3 इक्वल टू -4, a बराबर -4 बाई a आ गया।
और गुणोत्तर श्रेणी में होता क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड डॉट डॉट बढ़ते जाता है ना। ए का मान -4/3, ए -4/3 इंटू 2 -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर -4/3 इंटू 2 का क्यू एंड डॉट डॉट। अब लिख दो इसको, कितना हो जाएगा, -4/3 -8/3 -16/3 -32/3 एंड डॉट। कोई दिक्कत है तो बोलो, अगर दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत? चलो एक अंतिम सवाल है आज के लिए। कह रहा है कि यही सवाल फिर से बताएं। अच्छा, यही सवाल फिर आ गया है। चलिए देखिए, कह रहा है सवाल, ध्यान देना, कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा, 10वां तथा 16वां पद क्रमशः एक्स वाई जेड है। मतलब क्या कि सर अगर चौथा पद है ना वो क्या है, एक्स है, 10वां पद जो है ना सर वो क्या है, वाई है, और 16वां पद जो है वो क्या है, तब कह रहा है कि सिद्ध करें, हो जाएगा जी, सिद्ध करें कि एक्स वाई जेड इन जीपी, यानी एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में, बताओ हो जाएगा या नहीं होगा? कौन बना सकता है इस सवाल को? चौथा पद एक्स है, 10वां पद वाई है, 16वां पद जेड है, तो एक्स वाई जेड को साबित कर दो कि जीपी में है। बताओ। बोले बे नहीं करेगा, सब हो जाएगा। अच्छा रुकिए, रिया खड़ा हुई तो जीपी में है, इस बात की क्या महत्वपूर्णता है, क्या भूमिका है कि जीपी में है? कैसे पहचानते हैं जीपी में है? अनुपात बराबर होगा, यानी कहना होगा कि सर R इक्वल टू y/x, यानी R इक्वल टू z/y बराबर होना चाहिए। यानी सर हम कह सकते हैं कि y/x और z/y तो बराबर होना चाहिए, यानी y स्क्वायर जो होना चाहिए वो x z के बराबर होना चाहिए, ये ना होता है। तो चलो x अगर है तो हम लिख सकते हैं ARQ बराबर x, A10 है तो AR के पावर 9 इक्वल टू y, A16 है तो AR के पावर 15 इक्वल टू z। और हमें ये साबित अगर हो जाएगा ना तो जीपी में है। y स्क्वायर, y का मान क्या है, AR के पावर 9 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड, x का मान ARQ और z का मान AR के पावर, बोलो कोई दिक्कत है तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर के पावर 18 ए इक्वल ए में गुना ए स्क्वायर आर के पावर 15 3 18 देन PRO भी, ये तो साबित करना, ठीक है ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं, कल इसके बाद सवाल नंबर 18 से और इधर जो एक दो सवाल छोड़े हुए हैं बनाने का प्रयास किया, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से बता दिया जाए। चलिए।